बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स इन पीजीसी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक होंगे। हम आज अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। आज हमारे टॉपिक का नेम होगा फिल्ट्रेशन। टुडे टॉपिक नेम इज फिल्ट्रेशन। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन, फिल्टर मीडिया यानी कि कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एक मेथड है। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर पढ़ेंगे, फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, कैसे हम बढ़ाते हैं। फ्लूटी फिल्टर पेपर एक टाइप है फिल्टर पेपर की, उसको डिस्कस करेंगे। एंड फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल, इस पॉइंट को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन क्या होता है? निथारने का अमल, यानी कि उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं? निथारना। किसी भी मीडियम के जरिए, किसी भी तरीकाकार के जरिए जब हम किसी भी फ्लूइड को, फ्लूइड का मतलब है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं एंड उसके अंदर जो है वो आपके पास सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट मीन के वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। जब हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, यानी कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, उनको हम सॉल्युबल से क्या कर लेते हैं? अलग, यानी कुछ हल हो जाते हैं, कुछ हल नहीं होते। तो ना हलशुदा को हलशुदा से अलग करने के लिए हम एक खास तरीकाकार, एक मीडियम इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी एग्जांपल हम अपने घरों में देखते हैं कि हमने चाय बनाई है, चाय के अंदर दूध भी है, पानी भी है, हमने उसके अंदर चीनी भी डाली है, पत्ती भी डाली है। जब हम उसको फिल्टर आउट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो पत्ती है, चूंकि वो हल नहीं हुई थी, तो वो आपके पास सेपरेट हो जाती है, जो कि एक इनसॉल्युबल पार्टिकल है। और जो चाय है वो अलग से हो जाती है। इसका मतलब वो तमाम पार्टिकल जो चाय में शामिल है वो क्या है? सॉल्युबल। और जो पत्ती है वो उसमें क्या है? इनसॉल्युबल पार्टिकल। और ये प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन। और जिस चीज के जरिए हमने उसको फिल्टर आउट किया, जिसे हम फोनी कहते हैं घर में, वो हमारे पास क्या है? फिल्टर मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, जब सॉलिड पार्टिकल जो है फिल्टर मीडियम पर आ जाते हैं तो उसे कहते हैं फिल्टर केक। क्या बोलते हैं उसको? फिल्टर केक। यानी जो पत्ती है जो हमारे पास पोनी के ऊपर इकट्ठी हो चुकी है, चूंकि वो सॉलिड पार्टिकल है, इनसॉल्युबल पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिल्टर केक। लेकिन जो चाय हमारे पास आ गई है वो सारा सोलेबल पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे हमारे पास जो सॉलिड है उसकी थिकनेस जो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आप देखते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है? स्लो बर्न हो जाता है। जैसे अगर हम चाय की एग्जांपल लेते हैं, हम उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं तो पहले उसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे जो सॉलिड कंटेंट है, यानी जो पत्ती की अमाउंट है, वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसे हम फिल्टर केक कह रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बेटा, ये तमाम जो मैंने आपको चीज बताई है वो किससे रिलेटेड है? फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन को, कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सॉल्युबल पार्टिकल से अलग करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। और जिस तरीका का, जिस के जरिए ये किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिल्टर मीडियम कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो आप इसमें तैयार करेंगे। नेक्स्ट बेटा, हम डिस्कस करेंगे फिल्टर मीडिया, यानी फिल्ट्रेशन जो है वो किस किस मीडिया के जरिए हो सकती है, किस किस तरीकाकार के जरिए हो सकती है। तो बेटा, सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन जो है वो करने के लिए हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम आपकी लैब्स में अवेलेबल होते हैं। 9th-10th क्लास में आपने यूज भी किए होंगे, वाटमैन फिल्टर पेपर के नाम से अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, सेकेंडली बेटा, हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फिल्टर क्रूसिबल्स। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि क्रूसिबल्स का मतलब क्या है, क्रूसिबल ही क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि ये मेटल की कोई बनी हुई, क्ले की बनी हुई या सैंड की बनी हुई ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्रूसिबल्स क्या है, तो आपने बताना है कि एनीथिंग विच इज मेड ऑफ क्ले, सैंड और एनी मेटल, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रूसिबल्स। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए दो मीडिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम फिल्टर पेपर को जो है वो यूज कर सकते हैं, या हम फिल्टर क्रूसिबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, ये तो टेक्निक्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है।
लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऐसे तरीकाकार है जो हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कॉटन यूज करके या क्लॉथ को यूज करके, कोई कपड़ा है जो है मलमल का कपड़ा है, उसके जरिए आपने देखा होगा पनीर बनाया है, पनीर को अलग करना है सॉलिड को इन सोलेबल पार्ट से, तो हम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार सिर्फ हम घरों में अप्लाई करते हैं। मेन जो हमारे पास लैब्स के अंदर यूज होते हैं फिल्टर मीडिया, वो दो हैं, filter paper and second one is filter crucibles. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन जो है वो हमने अभी पढ़ा कि फिल्टर मीडिया के जरिए होती है। तो फिल्टर मीडिया फर्स्ट वन क्या था? फिल्टर पेपर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्टर पेपर। स्टूडेंट, सबसे पहले फिल्ट्रेशन के ये फिल्टर पेपर में बात करने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? फनल है। इसे हम क्या बोलते हैं? फनल। फनल में ये जो आपको लार्ज पार्ट नजर आ रहा है ये हम इसको कहते हैं स्टेम, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? रिम। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? रिम। और नीचे वाला क्या है? स्टेम। कलेक्टिवली इसे क्या बोलते हैं? स्टेम। ठीक और कलेक्टिवली इसे क्या बोलते हैं? फनल। नीचे आपको बीकर नजर आ रहा है, ऊपर भी आपके पास बीकर है जिस पार्ट को हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो ये ऑपरेटर्स हमने देखा है इसमें हम फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर की बात करेंगे। तो हम ग्लास फनल लेते हैं, जो भी मैंने आपको फिगर में दिखाया है जिसमें स्टेप बताया, मैंने रिंग बताया, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लास फनल। तो सबसे पहले तो हम फिल्ट्रेशन के लिए ग्लास फनल लेते हैं, लेकिन ग्लास फनल के साथ साथ हमें क्या चाहिए? फिल्टर पेपर चाहिए। और इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात हैं जो हमें इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले कि आपको फिल्टर पेपर के पोर का साइज पता होना चाहिए। पोर मीन क्या होता है? कि उसके अंदर सुराख। डेफिनेटली उसने इनसॉल्युबल पार्ट को सॉल्युबल पार्ट से क्या करना है? अलग करना है। तो इनसॉल्युबल पार्ट से अगर पोर का साइज ज्यादा होगा या स्मॉल होगा तो या तो उसको रोक लेगा या उसको जो है वहां से गुजरने देगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो फिल्टर पेपर, जो आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हो, उसके में जो सुराखों का साइज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिस पार्टिकल्स को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमें ग्लास फनल चाहिए। सेकेंडली, हमें प्रिकॉशन ये लेनी है कि जो फिल्टर पेपर हम यूज कर रहे हैं उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए ताकि हम इन सोलेबल पार्ट को सोलेबल से इजीली अलग कर सके। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो फनल है उसमें आपने अभी देखा, मैंने आपको ग्लास फनल दिखाई, उसमें ये जो पार्ट था इसे हमने क्या बोला था? रिम। इसका साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और इसके अंदर फिल्टर पेपर प्रॉपर जो है वो आपने फिट करना है, ना बहुत ज्यादा इससे बड़ा हो ना बहुत ही कम हो, यानी कि ना बहुत नीचे आपने फिल्टर पेपर को एडजस्ट करना है और ना ही ऊपर बहुत ज्यादा एडजस्ट करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि ये जो इसका स्टेम्प नजर आ रहा है आपको, स्टेम्प इसकी लंबी होनी चाहिए, जितनी लॉन्ग होगी उतनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात की कि जो फनल है, जो हमारे पास फनल है उसमें रिम है और क्या है? स्टेम्प है। स्टेम्प क्या होनी चाहिए? एक तो स्टेम्प लार्ज होनी चाहिए और स्टेम्प को हमेशा जो है वो आपने जिस सोल्यूशन को आप फिल्टर आउट कर रहे हो उसके साथ आपने फुल रखना है। ठीक है। और जो फनल का साइज है वो लार्ज होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सोल्यूशन है उसमें से पास आउट कर सके। तो सबसे पहले हमने ग्लास फनल ली। ग्लास फनल के अंदर हमने क्या फिट किया? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का साइज जो है अकॉर्डिंग टू जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फनल जो है वो लार्ज होनी चाहिए ताकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो? फास्ट हो। जो स्टेम्प है फनल की वो हमेशा लिक्विड से क्या रहनी चाहिए? फुल रहनी चाहिए ताकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो? फास्ट हो। और स्टेम्प जो है वो भी क्या होनी चाहिए? इसकी लॉन्ग होनी चाहिए। ये आपके पास ऑपरेटर्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये आपके पास बीकर है, ये आपके पास क्या है? ग्लास फनल है। इसके अंदर हमने क्या फिट किया हुआ है? फिल्टर पेपर। और ये वो सोल्यूशन है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं? फिल्टर आउट। अब जब हम इसको फिल्टर आउट करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? स्टेम्प। इसे क्या बोलते हैं? रिम। तो आपने इस स्टेम्प को फुल ऑफ क्या रखना है? लिक्विड के, और फिल्टर पेपर इस रिम से ऊपर या नीचे ना होता हो। जब आपने बेटा इसको रखना है तो इस फिगर में तो प्रॉपर नहीं, लेकिन ये जो स्टेम्प है इसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि बीकर की वॉल के साथ हो। इसकी वजह ये है कि जैसे ही ड्रॉप गिरेगा, जिसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं,
तो वो स्प्लैशिंग क्रिएट करेगा। स्प्लैशिंग मीन क्या है, छींटे पड़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका जो फिल्ट्रेट है उसका जाया होने का खतरा होता है। इसलिए आपने जो स्टैंप है वो आपने बीकर की वॉल के साथ एडजस्ट करनी है ताकि स्प्लैशिंग ना हो। स्प्लैशिंग मीन क्या है, छींटे वो ना पड़े ताकि आपका फिल्ट्रेट जाया ना हो। अभी जैसे मैं बात कर रही थी, पूरा प्रोसेस क्या कराता है, फिल्ट्रेशन। इस ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, फिल्टरिंग ऑपरेटर्स। अब इसमें जो फिल्टर पेपर के ऊपर आएगा जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फिल्टर केक। और जो स्टूडेंट्स बीकर के अंदर आ जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, जो हमारे पास बीकर में आ गया वो कौन सा पार्ट है, फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिल्टर केक। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारे पास प्रोसीजर था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, ये क्या होता है, कंप्लीट। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा केयरफुली आपने मेरा शॉर्ट क्वेश्चन सुनना है और आपने राइट डाउन करना है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यूज्ड इन फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यूज्ड इन फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। यानी कि फिल्टर पेपर की फिल्ट्रेशन के दौरान आप कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेते हैं। तो कौन सी लेते हैं, सबसे पहले ग्लास फनल यूज करनी है, जो ना बहुत ज्यादा जो है वो उसमें फिल्टर पेपर ना बहुत ज्यादा लार्ज हो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो। रिम जो है उसकी लार्ज होनी चाहिए, स्टैम्प भी लार्ज होनी चाहिए। स्टैम्प को हमेशा आपने सोल्यूशन से क्या रखना है, फुल रखना है। और स्टैम्प की वॉल को बीकर की वॉल के साथ जोड़ना है ताकि स्प्लैशिंग टेक प्लेस ना हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर। फोल्डिंग मीन क्या होता है कि फिल्टर पेपर आपने जो लगाना है, जो अभी हमने लगाया भी है उसमें ग्लास फनल में, वो कैसे लगाना है। तो बेटा सबसे पहले हमने जो पेपर है, जो फिल्टर पेपर होगा, उसको आपने अलोंग द डायमीटर। स्टूडेंट्स आपको पता है अलोंग द डायमीटर मीन क्या है कि आपने पेपर पकड़ना है और पेपर को आपने अलोंग द लेंथ नहीं बल्कि आपने अलोंग द विड्थ आपने उसको क्या कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। दो दफा आपने फोल्ड करना है। फिर आपने इस दो पर मरतबा आप फोल्ड करेंगे तो चार थिकनेस बन जाएंगी, यानी कि उसके चार पेपर्स आपको नजर आएंगे। चार में से तीन को आपने एक तरफ कर देना है और एक को एक तरफ कर देना है। इस तरह से स्टूडेंट्स जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसका जो प्रॉपर एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री पे। ये आपने मैयर तो नहीं करना होता लेकिन एग्जैक्टली वो एंगल कितना बनता है, 60। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप फिल्टर पेपर लेंगे अलोंग द डायमीटर। ये फिल्टर पेपर जो है वो मोस्टली लैब्स में गुलाई में होता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर। उसको आपने जब गुलाई में लेना है तो अलोंग द डायमीटर, यानी जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसके बिहाफ पे आपने फोल्ड किया, देन अगेन आपने फोल्ड किया। इस तरह से फोर थिकनेस आ गई। फोर थिकनेस में से थ्री जो है वो पेपर एक साइड पे कर देना है, वन पेपर एक साइड पे। इस तरह से एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। इसे कहते हैं फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर। इसकी आप नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर किसे कहते हैं, ये फिल्टर पेपर की ही टाइप है, लेकिन हमने भी पॉइंट स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सक्शन एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट का मतलब होता है रफ्तार। फिल्ट्रेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम आम फिल्टर पेपर को, जो वाटमैन फिल्टर पेपर है, इस्तेमाल उसी को करना है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट हमने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो देन वो फिल्टर पेपर क्या कहलाएगा, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। यानी ये कोई और किस्म का पेपर नहीं है, ये आम सादा वॉटमैन फिल्टर पेपर है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसका मकसद क्या है कि जो फिल्ट्रेशन स्लो हो रही थी ग्लास फनल के जरिए, हमेशा जो फिल्ट्रेशन होती है वो स्लो होती है, उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, सक्शन, सक्शन मीन भी क्या होता है, रफ्तार, उसको बढ़ाने के लिए हम आम फिल्टर पेपर में जैसे बच्चे बचपन में आम पेपर से खेलते हुए फैन बनाते हैं, यानी पहले उसको राइट टर्न करते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, तो इससे फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाती है। तो आपने सिंपल फिल्टर पेपर लेना है, उसको आपने राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। तो उससे क्या होगा, एलिवेशन, एलिवेशन मीन होता है उभार, यानी किसी चीज का उभर जाना। और डिप्रेशन मीन क्या होता है कि उसका जो है वो घड़े में गिर जाना। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ फ्लूइड फिल्टर पेपर की, इसको आपने नोटिस करना है। आप इसमें देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो आपको ऊपर वाली लाइंस नजर आ रही हैं, ये ये सारे क्या हैं, एलिवेशंस हैं। क्या है ये स्टूडेंट्स, एलिवेशंस। लेकिन जो इसके अंदर आपको घिराव हुआ लाइन नजर आ रही है वो क्या, आपके पास डिप्रेशन।
तो आप ये देख सकते हैं ये फैन लाइक अरेंजमेंट बन गई है। ये स्टूडेंट्स बड़े शौक से बनाते होते हैं, बचपन में बनाई हुई भी होगी आपने, कि सबसे पहले आपने इसको राइट टर्न करना है, देन क्या करना है लेफ्ट, राइट, फिर क्या करना है आपने लेफ्ट। तो ये सारा क्या है फैन लाइक अरेंजमेंट बन गई। अब इसमें जो ऊपर वाली लाइन है वो आपका क्या है एलिवेशन, और जो दरमियान में आपको नजर आ रही है दो के दरमियान, इसे क्या कहते हैं डिप्रेशन। अब लगाना जब आपने इसको है ग्लास टनल के अंदर ही लगाना है, लेकिन डिप्रेशन और एलिवेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पहले से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं फ्लूटी फिल्टर पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, हाउ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटी फिल्टर पेपर। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के वाई rate of filtration increases by fluted filter paper. Again, I repeat, why rate of filtration can be increased by fluted filter paper. तो इसमें स्टूडेंट्स जो 3 मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कि आम फिल्टर पेपर होता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है फास्ट करता है। कैसे कि आम फिल्टर पेपर को हम फैन लाइक अरेंजमेंट में चेंज कर देते हैं और डिप्रेशन और एलिवेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है फास्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारा अब तक जो फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था वो क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था सेकंड मीडिया जो था वो क्या था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जो मेटल की बनी हो या क्ले की या सैंड की बनी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रूसिबल्स बोलते हैं, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर वाले लोअर टेम्परेचर वाले तमाम को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो हम पेपर से नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स हम दो किस्म के क्रूसिबल्स इस्तेमाल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। मेरा आई रिपीट, differentiate between gauge crucible and sintered glass crucibles। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इस टॉपिक में से मेन चीज याद करनी है तो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, एक प्रिकॉशंस वाला, एक फ्लूटी फिल्टर पेपर से रिलेटेड और एक क्रूसिबल वाला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गूज क्रूसिबल क्या होता है। गूज बेटा क्रूसिबल का नाम है और ये पोर्सलेन का बना होता है। पोर्सलेन क्या है, आपने चाइना डिश तो देखी होगी जो आप लैब में इस्तेमाल करते हैं, उसमें व्हाइट क्ले यूज होती है। क्या यूज होती है व्हाइट क्ले। और उस जो व्हाइट क्ले होती है या सैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं पोर्सलेन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि गूज क्रूसिबल में और सिंटर क्रूसिबल में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस आप बताएंगे कि गूज क्रूसिबल किसका बना होता है पोर्सलेन का। और जो हमारे पास इसके मुकाबले में सिंटर ग्लास क्रूसिबल होता है वो पोर्सलेन का नहीं बना होता, वो ग्लास का बना होता है, वो ग्लास का। और ये किसका बना हुआ है पोर्सलेन का। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि गूज क्रूसिबल पोर्सलेन का बना हुआ है, बट सिंटर ग्लास क्रूसिबल किस चीज का बना हुआ है ग्लास का। सेकेंड, जो इसकी बॉटम होती है, बॉटम का मतलब होता है पैंदा, जो इसका एंड पॉइंट होता है वो परफोरेटेड होता है, यानी उसके अंदर क्या होते हैं सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। तो उसको कवर करने के लिए या तो हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं या अदर एक मटेरियल से कहते हैं एस्बेस्टॉस मैट। ये आपको नजर आ रहा होगा एस्बेस्टॉस मैट। अब फिल्टर पेपर हम उन मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं जो ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले नहीं होते, जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जैसे ACL है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या हाई टेम्परेचर वाले जो बहुत ज्यादा गर्म सोल्यूशन होते हैं वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो उनके लिए फिर हम परफोरेटेड बॉटम को फिल्टर पेपर की बजाय किससे कवर कर लेते हैं एस्बेस्टॉस मैट। अब स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि एस्बेस्टॉस मैट क्या है। एस्बेस्टॉस मैट जैसे आप लैब्स में यूज करते हैं वायर गॉज, वायर गॉज आपने देखी होगी कि जो हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के किसी भी चीज को जो है वो हीट अप करते हैं, इस टाइप की मैट होती है, इसे क्या कहते हैं एस्बेस्टॉस मैट। तो गूज क्रूसिबल में जो बॉटम है वो परफोरेटेड होने की वजह से उसको कवर करते हैं फिल्टर पेपर से या उसको कवर करते हैं किससे एस्बेस्टॉस मैट से। उसके बाद जो डेंजरस सोल्यूशन है उनको, जैसे कि जो मैंने अभी बताया कि रिएक्टिव होते हैं KMnO4 ACl, उनको हम फिल्टर पेपर की बजाय किससे करते हैं एस्बेस्टॉस मैट के जरिए करते हैं। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि छोटा सा ऑपरेटस होता है, लेकिन अगर हम इसको वैक्यूम या वो सक्शन फनल वो होती है जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है,
अगर उसके अंदर फिट करके हम फिल्टर आउट करें तो प्रोसीजर पहले से फास्ट हो जाता है। जैसे कि थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, यूज सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर्स, यानी इसके लिए हम गूज क्रूसिबल को फिट कर देते हैं किसके अंदर, सक्शन फनल के अंदर। ये बात आपको मेरी समझ आएगी इस फिगर के जरिए। ये गोश क्रूसिबल है, इसे हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है वो है गूज क्रूसिबल, नीचे वाला पार्ट गूज क्रूसिबल नहीं है। नीचे वाले को हम कहते हैं सक्शन, सक्शन फनल। क्या बोलते हैं, सक्शन फनल। मैंने अभी जो पॉइंट बोला कि सक्शन को बढ़ाने के लिए, फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम इस गूज क्रूसिबल को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, इसका आपका पेंदा नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। इन पोर्स को कवर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर पेपर। आम मटेरियल्स के लिए और ऐसे मटेरियल जो ज्यादा रेक्टिव है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एस्बेस्टॉस मैट। ये ऊपर वाला अकेला गूज क्रूसिबल है, लेकिन इसको जब हमने सक्शन फनल के साथ अटैच कर दिया तो ये वैक्यूम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाएगा, होगा ये गूज क्रूसिबल ही। और इस फनल को हम क्या बोलते हैं, सक्शन फनल। और इसका मकसद क्या है कि ये एयर को कम करके वैक्यूम को क्रिएट करे, यानी खला, एयर मतलब एयर को रिमूव करके वाटर जो है या जो भी सॉल्वेंट जिसको हम यहाँ से फिल्टर आउट कर रहे हैं उसकी संक्शनिंग को, उसकी फिल्ट्रेशन को क्या कर दे, पहले से बढ़ा दे। तो ये स्टूडेंट हमारा था गूज क्रूसिबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है सिंटर ग्लास क्रूसिबल। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो वो था आपके पास गूज क्रूसिबल, वो किसका बना हुआ था, पोर्सलेन का। तो पहला डिफरेंस क्या है, वो पोर्सलेन का बना है और ये क्या है, ग्लास का। ये जैसे डायरेक्ट होता है सिंटर ग्लास क्रूसिबल, को हम वैसे यूज कर लेते हैं, इसके लिए किसी भी किस्म की सक्शन फनल की जरूरत नहीं होती। तो आप सेकंड पॉइंट दे सकते हैं, नो नीड फॉर प्रिपरेशन, यानी इसके लिए किसी भी किस्म की सक्शन फनल की किस किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं होती। उसमें हमने देखा कि हमने फिल्टर पेपर यूज किया या एस्बेस्टॉस मटेरियल, लेकिन यहाँ तो ना हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं और ना ही हम क्या यूज करते हैं, एस्बेस्टॉस मैट। क्योंकि ग्लास डिस्क क्या है, परफोरेटेड नहीं है बल्कि क्या है, सील्ड है। इसलिए हमें किसी भी किस्म की फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट की जरूरत नहीं होती। और हर किस्म के मटेरियल को हम इस क्रूसिबल के जरिए जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारे पास लैब्स में गूज के ऐसे क्रूसिबल इजीली अवेलेबल होता है, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल इजीली अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या बताएंगे हम, गूज क्रूसिबल पोर्सलेन का बना होता है एंड सिंटेड ग्लास का बना होता है। उसमें परफोरेशन होती हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट के जरिए क्या करते हैं, कवर करते हैं। पर सिंटेड ग्लास में इस किस्म की कोई जो है वो आपके पास जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिंटेड ग्लास क्रूसिबल की फिगर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको डिस्क नजर आ रही है इसे कहते हैं ग्लास डिस्क, और ये सारा किसका बना हुआ है, ग्लास का। इसलिए से हम क्या बोलते हैं, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। ये जैसे है, आपने बस सोल्यूशन को उठाना है, उसको फिल्टर आउट कर लेना है, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म के फिल्टर पेपर, एस्बेस्टॉस मैट या सक्शन फनल की जरूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैं दोबारा से अपने लेक्चर को रिवाइज कर देती हूँ। आज का टॉपिक था हमारा फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। फिल्ट्रेशन में हमने पढ़ा डेफिनेशन, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल पार्ट से अलग करना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। देन हमने स्टूडेंट्स पढ़ा उसके फिल्टर मीडिया के बारे में। फिल्टर मीडिया दो किस्म के थे, फिल्टर पेपर एंड फिल्टर क्रूसिबल। फिल्टर पेपर में हमने एक तो आम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा कि ग्लास फनल होती है, उसमें स्टैम्प होती है, रिम होती है, और उसकी हमने प्रिकॉशंस पढ़ी। और फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर में हमने पढ़ा कि हम फिल्टर पेपर को लेकर अलोंग द डायमीटर फोल्ड करते हैं 2 टाइम्स, और देन 3 थिकनेस को एक तरफ और 1 थिकनेस को एक तरफ कर देते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए फिल्ट्रेशन के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लूटी फिल्टर पेपर। और उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, फैन लाइट। उसमें एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस की वजह से उसका रेट क्या हो जाता है, पहले से बढ़ जाता है। देन हमने सेकंड मीडिया पढ़ा था क्रूसिबल से रिलेटेड, और क्रूसिबल्स में हमने पढ़ा गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड के बारे में, और उनका दरमियान डिफरेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गूज जो है वो पोर्सलेन का बना होता है, लेकिन सिंटर्ड ग्लास किसका बना होता है, ओनली ग्लास का। पोर्सलेन क्या होता है, सैंड या क्ले की जो टाइप होती है उसे क्या बोलते हैं, पोर्सलैन। सेकेंडली हमने पढ़ा कि इसमें फिल्टर पेपर की जरूरत होती है गूज क्रूसिबल में, या हम यूज करते हैं एस्बेस्टॉस मैट।
लेकिन स्टूडेंट्स सिंटर्ड में इस टाइप की किसी भी किस्म के फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ग्लास डिस्क उसकी क्या होती है, सील्ड होती है। किसी भी किस्म की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सिंटर्ड में, लेकिन हम बुश क्रूसिबल में सक्शन फनल को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। उसमें से बुश क्रूसिबल एंड सिंटर्ड जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।